बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा अपने अंगूठे को हिलाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चलते हैं आज की कहानी की तरफ। पुराने वक्तों की बात है। किसी जगह 3 नौजवान रहते थे जो एक दूसरे के सगे भाई थे। उन तीनों की शक्ल शुबात आपस में इस कदर मिलती जुलती थी कि एक दूसरे से अलग न किया जा सकता था। वो उनकी उम्रों में फर्क था, लेकिन कद्दो कामत, चाल ढाल और निशस्त व बर्खास्त का अंदाज आपस में इतना मिलता जुलता था कि पहचानना मुश्किल था। ऐसा लगता था जैसे एक ही आदमी के 3 रूप हों। उनके माँ बाप मार चुके थे और वो तीनों भाई एक साथ रह रहे थे, मगर अब वहां रहने से उनका जी उचाट हो गया था। दिल ही दिल में तीनों भाई उस जगह को छोड़ना चाहते थे, लेकिन अब तक उनमें से कोई भी दिल की बात अपने मुंह पर नहीं लाया था। आखिर एक रोज बड़ा भाई दोनों छोटे भाइयों से कहने लगा, मेरा ख्याल है हमें ये जगह छोड़कर कहीं और जाकर किस्मत आजमाई करनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, मेरी भी यही राय है। एक ही जगह पड़े रहना कोई जिंदगी नहीं है। मंझले ने जवाब दिया और उस पर सबसे छोटा बोला, तुम दोनों की जो भी राय हो मुझे उससे इत्तेफाक है। वाकई हमें किस्मत आजमाई के लिए यहाँ से निकलना चाहिए। चुनाचे हर एक ने एक एक थैला लिया और तीनों ने अपने अपने थैले में खाने पीने की जरूरी चीजें भर ली, ताकि कुछ अरसे तक सफर में खुर्दो नोश का बंदोबस्त रहे। जब तीनों तैयार हो गए तो बड़ा भाई कहने लगा, हमें अपनी हिफाजत का इंतजाम भी करना चाहिए। सफर है, न जाने किस किस मुसीबत से दो चार होना पड़े। हाँ, हमें अपनी हिफाजत के लिए कुछ न कुछ जरूर साथ लेना चाहिए। दोनों छोटे भाई बेजुबान होकर बोले। उसके बाद बड़े भाई ने अपने बाप का तीर कमान ले लिया और मंझले ने बाप की तलवार ले ली। सबसे छोटे भाई का नाम बीनस था। वो यूं तो सेहतमंद और ताकतवर जिस्म का मालिक था, मगर उसके बड़े भाई उसे इंतहाई बेवकूफ समझते थे। वो अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे और उस वक्त भी उन दोनों के जहन में यही था कि बीनस तो बेवकूफ आदमी है, भला वो महम जोई क्या करेगा। बीनस इस किस्म की बातों का आदी था, इसलिए उसने उनकी बातों की कोई परवाह न की और अपनी हिफाजत के लिए एक पुरानी लाठी की तरह की एक छड़ी ले ली, जिस पर लोहे की शामें चढ़ी हुई थी। फिर तीनों ने अपना अपना खंजर कमर से बांधा और थैले उठाए। घर पर एक अलविदाई नजर डाली। खुदा हाफिज है हमारे पुराने मकान, हमारे पुराने साथी। और इतना कहकर वो सफर पर चल दिए। शहर से निकलकर उन्होंने एक सिमत का इंतखाब किया और फिर उस जानिब सफर शुरू कर दिया। तीनों आपस में बातें करते सफर करते रहे थे। थक जाते तो कहीं सुस्ताने के लिए बैठ जाते, कुछ खाते पीते और फिर ताजा दम होकर आगे सफर जारी कर देते। इस तरह वो कई दिन तक चलते रहे, यहाँ तक कि एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ एक बहुत बड़ा दरख्त था और वहां से रास्ता 3 रास्तों में बट गया था जो मुख्तलिफ सिमतों को जाते थे। उस जगह पहुंचकर वो रुक गए। बड़ा छोटे भाइयों से कहने लगा, भाइयों, यहाँ तक तो हम तीनों इकट्ठे सफर करते रहे हैं, मगर अब हमें एक दूसरे से जुदा होना पड़ेगा। इतना कहकर उसने मुख्तलिफ सिमतों को जाते हुए रास्तों पर एक नजर डाली और बोला, यहाँ से 3 रास्ते होते हैं और अब हम में से हर एक रास्ते पर चला जाए। तुम ठीक कहते हो, हम में से हर एक को अपने लिए एक रास्ते का इंतखाब करना होगा। दूसरे दोनों बोले, अब उसके सिवा कोई चारा नहीं। उस वक्त सबसे छोटे भाई के पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था, लिहाजा दूसरे दोनों भाइयों ने अपने अपने थैलों में से उसे थोड़ा बहुत दिया ताकि रास्ते में अपनी भूख प्यास मिटा सके। उसके बाद वो थोड़ी देर तक उस दरख्त के नीचे बैठकर सुस्ताए, कुछ खाया पिया और जब एक दूसरे से अलीदा होकर दोबारा सफर के लिए तैयार हुए तो बड़ा भाई कहने लगा, हमें जुदा होने से पहले कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे एक दूसरे का हाल मालूम कर सके कि वो ठीक ठाक है या किसी मुसीबत में फंस गया है। उसने दोनों छोटों भाइयों की तरफ देखा और कहा, इस दरख्त में हम तीनों अपना अपना खंजर गाड़ देते हैं। इस तरह हम में से जो भी पहले यहाँ आए वो उन खंजरों को देखे। अगर उनमें से कोई खंजर जंग आलूद हो गया हो तो वो समझ ले कि उसका भाई किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। जिसका वो खंजर है उसे चाहिए कि वो उसकी मदद के लिए उसी रास्ते पर जाए जिस पर उसका भाई गया था। इस तरह अगर वो जिंदा हुआ तो उसकी मदद की जा सकेगी और जान बचाई जा सकेगी। ये तरकीब बहुत अच्छी है। इस तरह हम एक दूसरे की मदद भी कर सकेंगे और हालात से भी बाखबर रहेंगे। दोनों छोटे भाइयों ने बड़े भाई की तजवीज़ से इत्तेफाक करते हुए जवाब दिया, अनजाना सफर है, कोई भी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकता है। तीनों ने अपने अपने खंजर निकाले और दरख्त के तने में गाड़ दिए। फिर एक दूसरे से गले मिले, खुदा हाफिज कहा और तीनों अलग अलग रास्तों पर चल दिए। बड़ा भाई दाएं तरफ को जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। मंझले ने दरमिया का रास्ता इख्तियार किया।
और सबसे छोटे भाई वीनस ने बाईं जानब को जाने वाले रास्ते को मुंतखब किया। इस तरह तीनों अपने अपने रास्तों पर सफर पर चल दिए। आप सबसे पहले बड़े भाई की कहानी सुनिए कि उसके साथ क्या बीती। बड़ा भाई जो दाईं सिमत को जाने वाले रास्ते पर गया था, वो चलता चलाता एक जंगल में पहुंच गया। उसने जंगल में आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। चलता गया मगर जंगल था कि कहीं खत्म होने में ही नहीं आता था। उसे उस वक्त कुछ मालूम न था कि कहाँ जा रहा है और उसे किधर जाना है। चारों तरफ जंगल ही जंगल फैला हुआ था जिसमें वो तनहा सफर कर रहा था। दिल में सोचता शायद अभी जंगल खत्म हो जाएगा और कोई आबादी मिल जाए, लेकिन उसकी उम्मीद ये पूरी ना हो सकी। चलते चलते जब वो थक कर निढाल हो गया और जंगल खत्म होने के कोई आसार न दिखाई दिए तो वो एक जगह बैठ गया। भूख प्यास भी लग रही थी। उसने अपना थैला खोला और उसमें से कुछ निकाल कर खाने लगा। वो अपने ध्यान में बैठकर खा रहा था कि अचानक उसने कुछ फासले पर एक छोटे कद का बूढ़ा आदमी देखा। उसने सर पर टोपी और सब्ज रंग का पुराना कोट पहन रखा था और उसी की जानिब चला आ रहा था। जब वो नौजवान के करीब पहुंचा तो उसे खाने खाते हुए देखकर तरसी हुई निगाहों से तकने लगा। उसके चेहरे से यूं जाहिर हो रहा था जैसे वो भूखा है और खाने के लिए कुछ तलब कर रहा है। नौजवान ने रोटी का एक टुकड़ा लेकर उसकी तरफ फेंक दिया, जिसे बूढ़े ने लपक कर उठा लिया। फिर वो उसके बिल्कुल करीब आकर बोला, जिस तरह तुमने मुझे थोड़ा सा खाने को दिया है उसी तरह मैं तुम्हें उसका थोड़ा सा सिला दूंगा। इतना कहकर साथ ही उसने नौजवान के तीर का मान को हाथ से छुआ और कहने लगा, जिसको भी तुम शिकार करना चाहो अपना तीर चलाना। तुम्हारा तीर हमेशा निशाने पर लगेगा और कभी खता नहीं होगा। बूढ़े ने यह कहा और एक दरख्त की ओट में गायब हो गए। नौजवान का ख्याल था कि वो दरख्त की ओट में हो गया है, अभी सामने आ जाएगा, मगर इंतजार के बावजूद वो फिर जाहिर न हुआ। थोड़ी देर तक नौजवान हैरान सा होकर बैठा रहा और फिर उठकर दरख्त की ओट में जाकर देखा, लेकिन वहां बूढ़े का नामो निशान न था। वो ताज्जुब में सोचने लगा, इस घने जंगल में उस बूढ़े का क्या काम? ये कौन था? वो कुछ भी न समझ सका। उसने चंद कदम इधर उधर जाकर और घूम फिर कर देखा, मगर वहां भी उसे बूढ़ा कहीं नजर न आया। हैरानी और परेशानी में खोया हुआ वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गए। वो जूं जूं बूढ़े के बारे में गौर करता और उलझ जाता। आखिर उसने अपना थैला कंधे पर डाला, तीर कमान संभाला और फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। वो चलता रहा यहाँ तक कि एक ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ दूर एक महल नजर आ रहा था। यह महल देखने में बहुत पुराना लग रहा था और एक ऊंची चट्टान के ऊपर बना हुआ था। महल देखकर नौजवान बड़ा खुश हुआ। दिल में सोचने लगा, चलो इस वीराने में आबादी के आसार तो नजर आए। लेकिन उसके साथ ही साथ वो दिल ही दिल में कुछ खौफजदा भी था और उस वक्त ये सोच रहा था कि इस जंगल में ये महल किसका हो सकता है। ऐसा ना हो किसी आफत में गिरफ्तार हो जाऊं। वो इसी तरह ख्यालात में खोया हुआ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उस महल की तरफ चलने लगा। अभी वो महल से थोड़ी दूरी पर ही था कि उसने देखा कि महल के बाहर नीचे दो बहुत बड़े दियो आग का बहुत बड़ा अलाव जलाए खड़े थे। उन्होंने एक बड़ी लोहे की सलाख पकड़ रखी थी जिसमें एक सालिम बेल को पिरोकर आग पर भून रहे थे। एक और तीसरा दियो उनके करीब ही खड़ा था जो आग पर भूने जाने वाले बेल के गोश्त में से अपनी तलवार से बोटी काट रहा था ताकि देखे बेल भुन गया है या नहीं। दियों को देखकर नौजवान के कदम जहां थे वहीं रुक गए। वो खौफजदा होकर दूर खड़ा उन्हें देखने लगा। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, लेकिन जब उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई तो उसे कदरे हौसला हुआ। बूढ़े ने कहा था, जिसको भी तुम शिकार करना चाहो अपना तीर चलाओ, तुम्हारा तीर हमेशा निशाने पर लगेगा और कभी खता नहीं होगा। ये बात याद आते ही उसका खौफ दूर हो गया और उसमें जुर्रात पैदा हो गई। उसने अपने आप से कहा, इस तरह बूढ़े की बात का एक अंदाजा भी हो जाएगा उसने सच कहा था या झूठ। चुनाचे उसने वहीं खड़े खड़े कंधे से कमान उतारी, चिल्ले पर तीर चढ़ाया और निशान बांधकर तीर चला दिया। उधर तीसरा देव अपनी तलवार से बुने हुए गोश्त का टुकड़ा काटकर बोटी हाथ में लिए खड़ा था और खाने ही लगा था कि जन से तीर आया और बूटी को अड़स कर ले गया। जो बड़ा हैरान हुआ। दूसरे दो देवों ने भी सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। तीर कहाँ से आया? इस जंगल में कौन हो सकता है? तीनों के तीनों देव ताजुब से चारों तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें वहां कोई नजर न आया। वो थोड़ी देर इधर उधर नजरें दौड़ाते रहे और फिर दोबारा बेल भूनने में लग गए। दूसरी तरफ नौजवान छुपा हुआ उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। जब बेल अच्छी तरह भुन गया तो तीनों देव ने उसे काट कर अपना अपना हिस्सा ले लिया और बैठकर खाने लगे। जो ही नौजवान ने यह देखा कि देव भुने हुए गोश्त का निवाला ले रहे हैं तो उसने निशाना ताक कर तीर चलाया, मगर इस बार उसने जिस देव के हाथ में पकड़ी हुई बूटी का निशाना लिया वो देव के मुंह में जा चुकी थी। देव जल्दी से बूटी मुंह में डालकर निकल गया था और तीर एक दरख्त में जा अटका था। इस बार एक बात यह हुई
कि जो ने नौजवान की कमान देख ली थी। उन्हें मालूम हो चुका था कि पहला और इस बार वाला तीर कहाँ से आया था। ये देखकर एक जो लपक कर गया और वहां पहुंचकर उसने बड़ी हिकारत से कहा, ए हकीर जमीनी कीड़े, अब मौत से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नौजवान तो जो का पहाड़ सा कद देख कर ही दहल गया था, और अब जबकि उसने ये अल्फाज सुने तो और भी ज्यादा सहम गया। दिल में सोचने लगा, अब मेरी मौत यकीनी है। इस शशोपंज में था कि जो उसे देखते हुए कहने लगा, चूंकि तुम बहुत अच्छे तीरंदाज हो, इसलिए हम तुम्हें मारने के बजाय जिंदा रखेंगे, मगर उसके बदले में तुम्हें हमारी खिदमत करना होगी। इतना कहकर त्यो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका कद इतना बड़ा था कि उसने नौजवान को उठाकर अपनी जेब में डाल दिया, और उसकी जेब इतनी बड़ी थी कि वो सारा उसमें छुप गया। सिर्फ सर उठाकर मुश्किल से बाहर देख सकता था। जो ने उसे जेब में रखा और वापस अपने साथियों के पास आ गया। उसके साथियों ने जब ये देखा कि एक आदमजाद उनके हाथ लग गया तो वो खुशी में उछल पड़े। बहुत दिनों के बाद इंसानी शिकार हाथ लगा है। एक बोला, उसने हम पर तीर भी चलाए हैं। दूसरे ने कहा, उसकी सदा मौत है, उसे अभी खत्म कर देना चाहिए। वो दोनों ये कहते हुए नौजवान की तरफ बढ़े, मगर जो उसे पकड़ कर लाया था उसने उन्हें रोक दिया और कहा, नहीं, इसे हम जान से नहीं मारेंगे। क्यों क्यों नहीं मारेंगे? उसने हम पर तीर चलाए हैं। दोनों ने हैरानी से तीसरे जो की तरफ देखा। इस पर नौजवान को पकड़ के लाने वाले जो अपने साथियों को समझाते हुए कहने लगा, यह नौजवान बहुत अच्छा तीरंदाज है, यह हमारी खिदमत करेगा और हम इससे कोई काम लेंगे, उसे मार देने से कोई फायदा नहीं। अपने साथी की यह बात सुनकर दूसरे दोनों देव भी राजी हो गए कि नौजवान को मारने के बजाय इससे कोई काम लेंगे। इस तरह वो मौत के मुंह में जाते जाते बच गए। जब शाम होने को आई तो तीनों देव नौजवान को अपने साथ किले नमा महल के पास ले गए और उससे कहा, देखो, अब तुम्हें एक काम करना है और बड़ी होशियारी से करना है। फिर उन्होंने उसे समझाते हुए बताया, जो ही सूरज गरूब होगा उसके साथ ही महल में से एक छोटा सा कुत्ता बाहर आएगा। तुम्हारा काम यह है कि बेशतर उसके ये कुत्ता भौंके, तुम उसे तीर का निशाना बनाकर हलाक कर दो। इतना बताने के साथ ही उन्होंने ताकीद की, यह भी याद रखो, अगर तुमने भौंकने से पहले कुत्ते को हलाक न कर सके तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। ये बात सुनकर नौजवान बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही तीर बचा था। उसने अपने दिल में सोचा, अगर मेरा पहला निशाना खाली गया तो फिर क्या होगा? दूसरा तीर भी नहीं है जो दोबारा चला सकूं। लेकिन मुसीबत यह थी कि वो दियों से कुछ कह भी नहीं सकता था। अगर वो कोई बहाना करता तो उसी वक्त मारा जाता। बहरसूरत उसने अल्लाह पर भरोसा किया और जवाब में कहा, बेफिक्र रहें, मैं ऐसा ही करूंगा। और फिर जो ही सूरज गरूब होने लगा, नौजवान ने देखा कि एक छोटा सा कुत्ता महल से बाहर आया। उसे देखते ही उसने जल्दी से अपना आखिरी तीर चिल्ले पर चढ़ाया और निशाना बांधकर चला दिया। तीर का छूटना था कि देखते ही देखते कुत्ता जमीन पर मुर्दा पड़ा था। उसका निशाना इतना ठीक लगा था कि कुत्ते की आवाज तक न निकल सकी। उधर जैसे ही दियो ने यह देखा, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने नौजवान को शाबाश दी। उस महल की बाहर की दीवार में एक सुराख था और तीनों जो उस सुराख में से महल के अंदर जाना चाहते थे, मगर यह सुराख उनके लिए बहुत छोटा था। अपने बड़े जिस्मों की वजह से उनमें से निकलना उनके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। चुनांचे उन्होंने नौजवान से कहा, अब हम तुम्हारे सुपर्द एक और काम करने लगे हैं। ये काम भी बड़ी होशियारी से करना होगा। तुम जिस तरह कहोगे मैं उसी तरह करूंगा। नौजवान ने जवाब दिया। उस पर जो ने उसे एक तलवार देते हुए कहा, तुम रेंग कर दीवार की उस सुराख में से दूसरी तरफ निकल जाओ और जब अंदर चले जाओ तो महल के अहाते में दरिंदों से बचकर आगे बढ़ना। अगर उन दरिंदों ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी मौत यकीनी हो जाएगी। मैं तुम लोगों की हिदायत पर पूरी तरह अमल करूंगा। नौजवान ने अपनी फरमाबरदारी का यकीन दिलाते हुए जवाब दिया। जो ने उसे समझाते हुए बताया, जब तुम महल के अंदर चले जाओगे तो वहां दरमियाने कमरे में एक शहजादी देखोगे जो सोई होगी। तुम दबे पाँव शहजादी के करीब पहुंच जाना। वो पाँव में सोने की स्लीपर पहने हुए होगी और उसके दाएं पाँव के जूते में एक चाबी होगी। तुम्हें वो चाबी उठाकर लाना है। इतना कहकर उन्होंने उसे एक बार फिर ताकीद की, देखो, अगर तुमसे जरा भी गफलत हुई या तुमने होशियारी से काम न लिया तो जान से हाथ धो बैठोगे। खातिर जमा रखो, मैं पूरी होशियारी से यह काम करूंगा। नौजवान ने उन्हें जवाब दिया और रेंगता हुआ दीवार के सुराख में से महल के अहाते में चला गया। उसने बड़ी होशियारी से चुप चुप कर महल का अहाता पार किया और फिर दबे पांव सहन पार करके महल में जा पहुंचा। उसने देखा तो महल बड़ा आलीशान था। कई खूबसूरत राहदारियां थी जिनमें तरह तरह के नक्शो निगार किए गए थे। आराइश और देवाइश ऐसी थी कि उसने अपनी जिंदगी में कभी न देखी थी। वो धीरे धीरे कदम रखता हुआ आगे बढ़ता रहा। कई कमरे और दलान आए जहां उसने कीमती हीरे जवाहरात, जेवरात और दूसरी चीजें देखी।
इस कदर खूबसूरत और बेशकीमत चीजें देख देख कर वो हैरान भी हो रहा था और साथ ही साथ उसका दिल भी ललचा रहा था। वो इतनी हैरत और शौक से ये नादर चीजें देख रहा था कि चंद लम्हों के लिए ये भी भूल गया कि उसे फौरी तौर पर शहजादी के कमरे में जाना चाहिए और जिस कदर जल्द हो सके उसके जूते में से चाबी निकालकर वापस पहुंचना चाहिए। उसे वक्त का एहसास तक न रहा और उसका नतीजा ये हुआ कि जब वो शहजादी के कमरे में पहुंचा तो काफी देर हो चुकी थी। उसने शहजादी के मसहरी के पास जाकर सेमी सेमी निगाहों से इर्द गिर्द का जायजा लिया और फिर हौले हौले आगे बढ़कर उसके स्लीपर में से चाबी निकालने की कोशिश की। लेकिन आयन उस वक्त शहजादी की आंख खुल गई और उसने अपने पास एक अजनबी नौजवान को देखकर शोर कर दिया, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। जैसे ही शहजादी ने शोर किया, नौजवान घबरा गया। उसने चाबी शहजादी की जूती में रहने दी और वहां से भाग निकला। भागता और हाँफता हुआ दीवार के पास उस जगह जा पहुंचा जहां सुराग था और उस सुराग के बाहर जो खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उसने वहां पहुंचकर ज्यों से कहा, मेरी मदद करो, क्योंकि मेरे पास जरूरत से ज्यादा भारी तलवार है, इसलिए मैं जंगली जानवरों की तरह इस सुराग से बाहर नहीं निकल सकता। अगर नौजवान एक दियो को पकड़ के अंदर से खींचता और दूसरे उसे बाहर से अंदर धकेलते तो यकीनन दियो बारी बारी सारे अंदर आ सकते थे। इसलिए जैसे ही उसने ये कहा, एक दियो ने सुराग में सर डाला और दूसरे उसे बाहर से अंदर धकेलने लगे। अंदर से नौजवान उसका सर पकड़कर खींच रहा था और दियो आहिस्ता आहिस्ता सरकता हुआ अंदर आ रहा था। अभी वो सुराग में से आधा ही अंदर आया था तो उसने जल्दी से तलवार सौंती और उसका सर अलग करके धड़ अंदर खींचकर एक तरफ डाल दिया। उधर दूसरे दियो ने समझा कि उनका साथी अंदर चला गया है, इसलिए दूसरा दियो भी सुराग में दाखिल हुआ। बाहर से तीसरा दियो उसे पहले की तरह अंदर धकेलने लगा। जैसे ही वो भी आधे सुराग तक अंदर आया, उसने जल्दी से तलवार पकड़ी और उसका सर भी काट दिया और उसके साथ ही धड़ खींचकर एक तरफ फेंक दिया। अब तीसरा दियो बाहर रह गया था, जिसे पीछे से धकेलने वाला कोई न था। उसने जू तू करके अपने आप को सुराग में दाखिल किया और जैसे ही वो थोड़ा आगे आया, नौजवान ने बड़ी फुर्ती से अपनी तलवार उसके हलक में घोंप दी और दियो वहीं तड़प तड़प कर हलाक हो गया। उसने उसकी जुबान काट दी और उसे सुराखी में फंसा रहने दिया। दूसरे दोनों दियो की भी जुबानें काट कर उसने अपने थैले में रख ली और वापस शहजादी की तरफ चल दिया। लेकिन ये क्या, वहां तो हर चीज बदल चुकी थी। वो हैरानी में डूबा हुआ फटी फटी नजरों से चारों जानब देख रहा था। अब वहां शहजादी अकेली नहीं थी, कई खादमाएं और कनीजें उसकी खिदमत के लिए मौजूद थी। मौसीकी के सुर बिखर रहे थे और गीत गाए जा रहे थे। जब वहां पहुंचा तो उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने हैरत ज़दा आगे बढ़ते हुए शहजादी से पूछा, शहजादी ये सब क्या है, ये कैसे हो गया? जवाब में शहजादी ने उसे बताया, मैं और मेरा किला और किले के अंदर की हर चीज पर मेरे बाप ने जादू कर दिया है और अब चूंकि मैं बहुत जल्द उस जादू के असर से आज़ाद होने वाली हूँ, इसलिए खुशियाँ मनाई जा रही हैं। फिर उसने नौजवान से कहा, तुम यहाँ 7 रोज तक ठहर जाओ और फिर चले जाना। यूँ भी अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि किले में बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है और जिस सुराख में से तुम आए हो उसमें दियो फंसा हुआ है, जिसे तुम नहीं हटा सकोगे। नौजवान के पास अब उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था, लिहाजा वो वहाँ शहजादी के पास ठहर गया और उनकी खुशियों में शरीक हो गया। जब नौजवान को वहाँ रहते हुए 6 दिन पूरे हो गए और 7वां दिन आ गया तो शहजादी ने एक अंगिश्तरी पहनाई और उसे अपना दूल्हा बना लिया। चुनाचे उस रात वो दोनों मियाँ बीवी की तरह एक बिस्तर पर सोए, मगर जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो हैरत ज़दा रह गया। वहाँ की हर चीज़ गायब हो चुकी थी, सिर्फ वो था और उसके करीब 3 मुर्दा दियो पड़े हुए थे। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, न शहजादी थी, न कनीजें थी और न ही किला और महल। या अल्लाह, ये क्या राज है? वो हैरान और परेशान खड़ा था, क्या करे और क्या ना करे। वो कुछ देर तक बुद्ध बना ताजुब से इधर उधर देखता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ एक तरफ को चल दिया। सामने एक जंगल था, वो उसी में चलता रहा। उस वक्त उसे सख्त भूख लग रही थी, मगर उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, ना ही उसके पास तीर कमान था जिससे वो की शिकार कर सकता। वो चलता रहा और सोचता रहा, यहाँ तक कि निढाल हो गया और आखिरकार एक जगह सुस्ताने के लिए बैठ गया। हैरान और परेशान बैठा हुआ था। एक बार फिर वो छोटे कद का बूढ़ा आ गया, जिसने सब्ज रंग का कोट और सर पर टोपी पहन रखी थी। उसने करीब आकर नौजवान से पूछा, अब क्या मामला है, तुम किस मुश्किल में गिरफ्तार हो? जवाब में नौजवान ने बताया, थकन और भूख ने मुझे निढाल कर दिया है, मुझ में चलने की सकत नहीं रही और मुझे यह भी मालूम नहीं इस जंगल से कैसे बाहर निकलूं। उस पर बूढ़ा बोला, अफसोस के मेरे पास भी खाने को कुछ नहीं है, वरना मैं तुम्हें दे देता। अलबत्ता मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता सकता हूँ जो तुम्हें करीब ही एक आबादी के होटल तक ले जाएगा। मेहरबानी करो, मुझे वो रास्ता बताओ, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। नौजवान ने जल्दी से कहा। होटल का सुनकर
उसके जिस्म में जैसे फिर से जान आ गई थी। आओ, मेरे साथ आओ, बूढ़े ने कहा और एक जानिब को चलने लगा। नौजवान भी उसके पीछे चल रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों जंगल से बाहर आ गए। नौजवान ने देखा तो सामने ही आबादी नजर आ रही थी। वो खुश हो गया और उसने खुशी में जल्दी से पलटकर बूढ़े की तरफ देखा तो वो गायब हो चुका था। वो चंद लम्हों तक वहां खड़ा इधर उधर देखता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ आबादी की तरफ चल दिया। आबादी बड़ी सरसब्दो शादाब थी और हर तरफ फूल खिले हुए दिखाई दे रहे थे। वो आबादी में पहुंचकर एक होटल में गया और जैसे ही उसके अंदर दाखिल हुआ, उसका छोटा भाई वहां बैठा हुआ था। दोनों लपक कर एक दूसरे को मिले और मिलकर बड़े खुश हुए। उसने भाई से पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए? जवाब में छोटे भाई ने बताया, मैं गुज़िश्ता रोज ही यहाँ पहुंचा हूँ। कल बादशाह के महल में एक बहुत बड़ी तकरीब हो रही है, इसलिए मैं कल तक यहाँ ज़रूर ठहरूंगा। उसके बाद उसने अपनी दास्तान सुनाते हुए कहा, जब हम एक दूसरे से जुदा हुए थे तो मैंने दरमिया का रास्ता पकड़ा था, जिस पर सफ़र करते करते मैं एक न ख़त्म होने वाले जंगल में पहुंच गया था। जब थक गया तो एक जगह बैठकर सुस्ताने लगा और जब मैं भूख मिटाने के लिए खाना खा रहा था तो एक छोटे कद का आदमी मेरे पास आया। वो खड़ा मुझे देखता रहा था, जिससे मैंने अंदाज़ा किया कि वो भूखा है। चुनाचे मैंने डबल रोटी का एक टुकड़ा उसकी तरफ फेंका। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मेहरबानी के बदले में उसने मेरी तलवार को नाकाबिले शिकस्त बना दिया। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया। उसके जाने के बाद मैं भी उठा और दोबारा अपना सफ़र जारी कर दिया, यहाँ तक कि मैं उस घने जंगल से बाहर आ गया और इस आबादी में पहुँच गया जिसके होटल में अब हम दोनों बैठे हुए हैं। इतनी बात कहकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए और फिर दोबारा अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा, जब मैं यहाँ पहुँचा तो हर शख्स शोक में डूबा हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे आज यहाँ का हर शख्स खुशी और मुसरत में खोया हुआ नजर आ रहा है। उस शोक की वजह यह थी कि एक 7 सिरों वाला अजदहा और 3 खौफनाक देव उस आबादी में आते थे और जो शख्स उनके हाथ लगता था उसे खा जाते थे। वो अपने साथ मवेशी भी हाँ कर ले जाते थे। मैं जब यहाँ पहुँचा तो आबादी के बाहर फवारे के पास अजदहा मौजूद था। मैंने आगे बढ़कर अपनी तलवार से अजदहे के सातों सर काट दिए और इस तरह उसे हलाक कर दिया। मैंने उसकी सातों जुबानें काट कर अपने थैले में रख ली थी। इतने में एक शाही खादिम आया। उसने जब मरा हुआ अजदहा देखा और ये जाहिर किया कि अजदहा उसने मारा है और कल जो तकरीब हो रही है वो उसी के एजाज में मुनक्किद की जा रही है। अगर वो तीनों दियों को भी मार दे तो बादशाह की बेटी की उससे शादी हो जाएगी। यह सुनकर बड़ा भाई कहने लगा, उन तीनों दियों को तो मैंने हलाक कर दिया है। उसके साथ ही उसने दियों की काटी हुई जुबानें दिखाई और बोला, उसका सबूत ये है। जब दूसरे भाई ने यह सुना तो बहुत खुश हुआ और दोनों आपस में बातें करते हुए खाने पीने लग गए। दूसरे रोज सुबह ही सुबह छोटा भाई बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और सर झुकाकर अर्ज किया, हुजूर वाला, अजदहे को मैंने हलाक किया है। बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हारे पास उसका सबूत क्या है? उस पर नौजवान ने अजदहे की जुबानें पेश कर दी और बोला, हुजूर ये रहा मेरा सबूत। मैंने अजदहे के सातों सर अलग करने के बाद उसकी जुबानें काट ली थी। उसके साथ ही उसने ये भी बताया कि तीनों दियों को मेरे बड़े भाई ने हलाक कर दिया है। जैसे ही उसने ये कहा, दरबार में हर तरफ से मुगैयां होने लगी और हर शख्स एक दूसरे से कहने लगा, शाही खादिम ने बादशाह को धोखा दिया है। बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि उस खादिम को गिरफ्तार कर लिया जाए और नौजवान के बड़े भाई को दरबार में पेश किया जाए। उसी वक्त झूठे खादिम को गिरफ्तार कर लिया गया और नौजवान के बड़े भाई को लाकर बादशाह के हुजूर पेश कर दिया गया। ए नौजवान, हमें बताया गया है कि तुमने तीनों खौफनाक दियों को हलाक कर दिया है, क्या ये सच है? बादशाह ने उससे दरियाफ्त किया, जिसके जवाब में नौजवान ने सर झुका कर रद्द किया, आलिजा, ये दुरुस्त है। उसके साथ ही उसने दियों की जुबानें थैले से निकाल कर पेश कर दी और इस तरह बादशाह को यकीन आ गया कि अजदहे और दियों को हलाक करने वाले यही दोनों नौजवान हैं। मगर अब मसला ये खड़ा हो गया था कि शहजादी से शादी कौन करेगा? जाहिर है दोनों तो शादी कर नहीं सकते थे। खुद बादशाह भी अपनी जगह परेशान था कि अपनी बेटी की शादी दोनों में से किससे करे। आखिर बड़े भाई ने बादशाह से अर्ज की, हुजूर, मैं अपने छोटे भाई के हक में दस्त बरदार होता हूँ। शहजादी की शादी मेरे भाई से कर दी जाए। चुनाचे छोटे भाई से शहजादी की शादी कर दी गई और इस खुशी में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। शादी के बाद बड़ा भाई वहाँ रहने लगा और उसे वहाँ रहते हुए पूरा 1 साल गुजर चुका था। एक रोज बातों बातों में शहजादी ने उनसे दरियाफ्त किया, तुम दोनों का तीसरा भाई कहाँ है? जवाब में उन्होंने शहजादी से दरियाफ्त किया, शहजादी, तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? उन्हें मालूम हुआ था कि शहजादी की 2 बहनें और हैं। शहजादी ने उन्हें बताया कि उसका बाप चाहता था कि तीनों बहनों की शादी एक साथ और एक ही रोज करे। दोनों बड़ी बहनों के महल एक जादूगर ने शहर ज़िदा कर दिए थे। छोटी शहजादी जो कि बाप को बहुत प्यारी थी,
इसलिए उसे बाप के साथ रहने की इजाज़त दे दी गई थी। लेकिन दूसरी दोनों के महल बदस्तूर शेरज़दा रहेंगे, यहाँ तक कि एक आदमी आएगा और वो उन्हें जादूगर के शहर से आज़ाद करेगा और उनमें से एक से शादी करेगा। उन्हें वहाँ रहते हुए काफ़ी दिन गुजर गए थे कि एक रोज़ दोनों भाइयों ने शहजादी से कहा, हम शिकार के लिए जाना चाहते हैं, हमें इजाज़त दे। लेकिन शहजादी ने उन्हें बताया कि आबादी के बाहर एक जंगल शेरज़दा है। बहुत से लोग उसमें गए, लेकिन उनमें से एक भी वापस नहीं आया। तुम लोगों का उस जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। आप बेफिक्र रहें, हमें कुछ नहीं होगा। उन्होंने शिकार पर जाने के लिए इसरार किया और आखिर शहजादी ने उन्हें इजाज़त दे दी। इस तरह दोनों भाई शिकार के लिए जंगल की तरफ चल दी। दोनों भाई जंगल में पहुंचकर इधर उधर शिकार तलाश करने लगे और चलते चलते जंगल में बहुत दूर अंदर निकल गए, यहाँ तक कि एक जगह घने दरख्तों में घर के रास्ते से भटक गए। दोनों ने घूम फिर कर भतेरा रास्ता तलाश करने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना हुई। वो जूं जूं रास्ता तलाश करते तू और ज्यादा भटकते चले जाते। दूसरी तरफ दिन ढल चुका था और शाम हो गई थी। जब वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते करते थक गए तो एक जगह खड़े हो गए। बड़ा भाई कहने लगा, काश मेरे पास मेरे तीर और कमान होते। इस पर दूसरा भाई ठंडी सांस भरते हुए बोला, काश मेरे पास मेरी तलवार होती। वो दोनों अफसोस के लहजे में बातें कर रहे थे और उनके चारों तरफ रात की स्याही फैलती चली जा रही थी। जंगल भी खतरनाक था, इसमें खौफनाक दरिंदों का बसेरा था। उन्हें यह भी डर था कि कहीं वो दरिंदों के हत्थे न चढ़ जाए। सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। दोनों अंधेरे में दरख्तों और झाड़ियों में मारे मारे फिर रहे थे कि उन्हें एक बड़ा दरख्त नजर आया, जिसका बड़ा तना अंदर से खोखला था। दरख्त को देखकर वो रुक गए और एक दूसरे से कहने लगे, उस दरख्त के अंदर बैठकर रात बसर कर लेते हैं। उन्होंने आसपास से सूखी लकड़ियां जमा की और आग जलाकर खुद दरख्त के अंदर बैठ गए। अभी उन्हें बैठे चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि एक तरफ से एक बूढ़ी औरत आई। उसने एक लंबा कोट पहन रखा था। वो करीब आकर उनसे कहने लगी, बेटा सर्दी बहुत हो रही है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं भी आग से अपने आप को गर्म कर लूं। भला इस छोटी सी बात पर उन्हें क्या एतराज़ हो सकता था। वो दोनों बेजुबान होकर बोले, हाँ अम्मा, तुम शौक से आग के पास बैठकर अपने हाथ पांव सेक लो। उनका यह कहना था कि बुढ़िया उनके करीब आई। उसने जल्दी से अपने लंबे कोट के अंदर से एक छड़ी निकाली और उसे आग पर इस तरह मारा जैसे उसे कुरेदने लगी हो। जैसे ही उसकी छड़ी ने आग को छुआ, उसके साथ ही आग बुझ गई और दोनों भाई पत्थर के बन गए। अब आइए जरा सबसे छोटे भाई की तरफ चलते हैं। वो एक न खत्म होने वाले जंगल में चला जा रहा था और सफर करते करते निढाल हो चुका था। आखिर तक हार कर एक जगह सुस्ताने के लिए बैठ गया। उसके थैले में थोड़ा बहुत खाने को बचा था। उसने वो निकाला और खाने लगा। इतने में उसने करीब ही एक बूढ़े शख्स को देखा जो उसे देख रहा था। उसने आवाज देकर उसे अपने पास बुलाया। जब वो उसके पास आ गया तो उसने उसे भी खाने की दावत दी और जो कुछ उसके पास खाने को था उसमें से आधा उसे दे दिए। बूढ़े ने खाना खाया और जब खाने से फारिग हुआ तो उससे कहने लगा, तुमने मुझे सबसे ज्यादा खाने को दिया है, इसलिए तुम दूसरों से ज्यादा खुशकिस्मत हो। उसके बाद उसने एक छोटी सी छड़ी पकड़ी और कहा, ये छड़ी अपने पास रखो और जब कभी तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ तो उसे जमीन पर मारना, मैं उसी वक्त तुम्हारी मदद को हाजिर हो जाऊंगा। बूढ़े ने इतना कहा और गायब हो गया। उसके गायब हो जाने के बाद सबसे छोटा भाई, जिसका नाम बीनस था, थोड़ी देर तक वहां हैरान बैठा रहा। जब उसे बूढ़ा कहीं भी दिखाई न दिया तो उसने उसकी दी हुई छड़ी पकड़ी और दोबारा अपने सफर पर चल दिया। वो चलता रहा यहाँ तक कि रात हो गई। उस वक्त वो एक पहाड़ के पास था जहाँ हर तरफ झाड़ियाँ उगी हुई थी। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई और एक साफ जगह देखकर वहां लेट गया ताकि रात बसर कर ले। मुसलसल सफर से थका हुआ तो था ही, जो ही लेटा लेटते ही सो गया। सुबह जब वो नींद से बेदार हुआ तो देखा वहां से करीब एक ही महल दिखाई दे रहा था। वो थोड़ी देर तक दूर ही से उसे देखता रहा। फिर अचानक उसे बूढ़े का ख्याल आया और उसके साथ ही उसकी दी हुई छड़ी याद आ गई। उसने छड़ी लेकर जमीन पर मारी। छड़ी का जमीन पर मारना था कि करीब ही एक झाड़ी में से कोई बूढ़ा बाहर निकल आया। उसने आते ही पूछा, क्या तुम इस महल में जाना चाहते हो? नौजवान ने हाँ में जवाब दिया तो बूढ़ा बोला, याद रखो, ये महल जादू के असर में है। अगर तुम इसमें दाखिल होना चाहते हो तो एक बात याद रखना, इस छड़ी को अपने हाथ में रखना और किसी सूरत में भी उसे जुदा न करना, वरना पछताओगे। मैं तुम्हारी हिदायत पर पूरी तरह अमल करूंगा। उसने बूढ़े को यकीन दिलाते हुए जवाब दिया। इस पर बूढ़े ने उसे कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। अब आगे आगे बूढ़ा चल रहा था और उसके पीछे पीछे वो चल रहा था। इसी तरह चलते हुए दोनों उस महल के अहाते में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बहुत से लोग घोड़ों पर सवार थे और इधर उधर बहुत से जानवर नजर आ रहे थे, मगर उनमें से कोई भी हरकत नहीं कर रहा था।
सब के सब पत्थर के बने हुए थे। दोनों आगे बढ़ते गए और अहाते में से गुजरकर महल में चले गए। जब वो महल के कमरों में पहुंचे तो एक कमरे में बेंच पर एक बिल्ली बैठी हुई थी, मगर वो बेहद सो बेहरकत बुत बनी हुई थी। एक जगह एक औरत चरखे के पास बैठी थी। उसके हाथ में चरखी थी, लेकिन वो चरखा नहीं चला रही थी, बल्कि बगैर किसी हरकत के पत्थर बनी बैठी थी। एक दूसरे कमरे में दीवार पर एक घड़ी लटक रही थी, लेकिन वो चल नहीं रही थी। वो बावर्ची खाने में गए तो वहां चूल्हे में आग मौजूद थी, मगर वो जलाने की हरारत से महरूम थी। गोश्त रोस्ट होने के लिए चूल्हे पर रखा हुआ था, मगर वो भी भुन नहीं रहा था। बर्तन चूल्हे पर था, लेकिन उसके पानी में उबाल नहीं आ रहा था। वो दोनों वहां से निकलकर तीसरे कमरे में गए, जो बेशकीमत अशिया से भरा हुआ था, और यही वो कमरा था जहाँ शहजादी सोई हुई थी। इस तरह सोई थी कि सांस तक नहीं ले रही थी। उस वक्त वो न जिंदा थी और ना ही मुर्दा थी। नौजवान हैरान खड़ा उसे देख रहा था। उसने पलटकर बूढ़े की तरफ देखा तो वो गायब हो चुका था। उसने इधर उधर से तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता न था। अब नौजवान अकेला था और हैरान और परेशानी इधर उधर घूम रहा था। उसने वहां से बाहर निकलना चाहा, मगर उसको महल से बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिला। वो रास्ता तलाश करता हुआ बावर्ची खाने में चला गया। वहां कुछ खाने को रखा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर थोड़ा सा उठाकर खाया। जैसे ही उसने निवाला मुंह में लिया, उसके साथ ही दीवार पर लटकी हुई घड़ी में हरकत पैदा हो गई और उसने 11 बजाए। घड़ी का 11 बजाना था तो उसी लम्हे बैठी हुई बिल्ली भी हरकत करने लगी और उसने मियाऊं मियाऊं करना शुरू कर दिया। और उस वक्त चूल्हे में आग जलने लगी और उस पर रखा हुआ गोश्त खुद ब खुद भुनने लगा। बर्तन के पानी में उबाल आने लगा। उसने देखा कि महल की हर चीज में जिंदगी की लहर दौड़ गई थी। बुढ़िया ने चरखा काटना शुरू कर दिया था और गहरी नींद सोई हुई शहजादी बेदार हो गई थी। शहजादी ने उसे देखा तो पूछने लगी, ए नौजवान, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए हो? मैं अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्या है, इसमें क्या राज है? नौजवान ने जवाब दिया और फिर वो दोनों बातें करते हुए कमरे से बाहर आ गए, जहाँ एक निहायत हसीन बाग था। वो टहलते हुए बातें कर रहे थे कि 12 बजे का वक्त होने को आया। शहजादी उसे लेकर दोबारा कमरे में आ गई और उसी जगह लेट गई जहाँ वो पहले लेटी हुई मिली थी। इतने में दीवार पर लटकी हुई घड़ी ने 12 बजाए और उसके साथ ही एक बार फिर हर चीज पहले की तरह साकित हो गई। नौजवान हैरान रह गया। उसके सामने वहां की हर चीज उसी तरह साकित हो गई थी जिस तरह 11 बजे से कबल थी। वो थोड़ी देर तक वहां हैरानी में खड़ा रहा और फिर महल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मगर वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता, कोई दरवाजा उसे न मिल सका। अब उसे अगले दिन के 11 बजे का इंतजार था, ताकि शहजादी फिर नींद से बेदार हो और वो उससे मालूम करे। वो वहीं एक तरफ बैठ गया। अब उसके सिवा कोई चारा भी न था। अगले रोज जब 11 बजे का वक्त हुआ तो घड़ी की आवाज के साथ ही एक बार फिर हर चीज हरकत में आ गई और शहजादी भी पहले की तरह बेदार होकर बैठ गई। वो उसके साथ बातें करने लगा और फिर वो दोनों बाग की सैर करने लगे। नौजवान ने शहजादी से कहा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मगर शहजादी ने उसे बताया, तुम अपनी ख्वाहिश के बावजूद यहाँ से नहीं जा सकोगे, क्योंकि यह महल शहजादा है। तुम्हारे लिए यहाँ से निकलना नामुमकिन है। वो बातें करते हुए दोनों बाग में टहलते रहे, यहाँ तक कि 12 बजने के करीब हो गए। वो वापस महल में आ गए और फिर जो ही घड़ी ने 12 बजाए, महल की हर चीज साकित हो गई। शहजादी भी बेहद सो हरकत पड़ी थी, जैसे कभी बेदार ही न हुई थी। नौजवान पूरा साल वहां रहा। रोजाना 11 बजे महल की हर चीज हरकत में आ जाती थी और शहजादी भी बेदार हो जाती थी। वो उसके साथ बाग की सैर को चला जाता। दोनों सैर करते और जब 12 बजते तो हर चीज फिर से पत्थर बनकर साकित हो जाती। एक रोज इसी तरह नौजवान बाग की सैर कर रहा था कि अचानक उसे वो छड़ी याद आ गई जो उसे बूढ़े ने दी थी। छड़ी उस वक्त भी उसके पास थी। जैसे ही उसे छड़ी याद आई, उसने उसको एक झाड़ी पर मारा। छड़ी का झाड़ी पर मारना था तो उसके साथ ही झाड़ी में से बूढ़ा बाहर निकल आया। उसने आते ही नौजवान से पूछा, कहो तुम्हें क्या चाहिए? जवाब में नौजवान कहने लगा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मगर मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तुम्हारा यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। मैंने तुम्हें शुरू में खबरदार किया था, बहर सूरत में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बूढ़ा इतना कहकर लम्हा भर के लिए खामोश हो गया और फिर बोला, तुम्हारे दोनों भाई जादू के असर में हैं और आज तुम्हारे मंझले भाई के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। यह कहकर वो फिर खामोश हो गया और थोड़ी देर के बाद कहने लगा, तुम मेरे पीछे पीछे। नौजवान खामोशी से बूढ़े के पीछे चलने लगा। बूढ़ा उसे लेकर उसी नशीबी जगह की तरफ जा रहा था जहाँ जंगली जानवर थे। जब वो जंगली जानवरों के करीब गए तो बूढ़े ने अपनी छड़ी से उन्हें दूर हटाया, जिससे वो पीछे हट गए और उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दे दिया। रास्ते में जली हुई आग आई तो बूढ़े ने उसे भी अपनी छड़ी से छुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि आग ने भी उन्हें रास्ता दे दिया। इस तरह वो दोनों आगे बढ़ते गए। आखिर में एक सांप आया जो अपने मुंह में एक सब्ज पत्ता पकड़े हुए था
और उस पत्ते पर एक चाबी रखी हुई थी। बूढ़े ने नौजवान से कहा, आगे बढ़ो और वो चाबी पकड़ कर ले आओ। नौजवान सांप को देखकर खौफजीदा सा हो रहा था और उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये देखकर बूढ़ा बोला, बगैर किसी खौफ के आगे बढ़ जाओ, ये सांप तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नौजवान बूढ़े के कहने के मुताबिक सांप के पास गया और हाथ बढ़ाकर सांप के मुंह में पकड़े हुए पत्ते पर से चाबी उठा ली। जब वो चाबी लेकर बूढ़े के पास गया तो वो उसे एक ऐसी जगह ले आया जहाँ बहुत सी झाड़ियाँ उगी हुई थी। उन झाड़ियों में एक दरवाज़ा था जो नौजवान ने इससे पहले नहीं देखा था। बूढ़े ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और वो उस महल के अहाते में दाखिल हो गए। वहाँ जो लोग उससे पहले पत्थर के बने हुए थे वो सब जिंदा हो चुके थे और अपने अपने घोड़े अस्तबल की तरफ यूं ले जा रहे थे जैसे अभी अभी शिकार से वापस लौटे हों। जब शाम हुई तो बूढ़ा वहां से चला गया और जाने से पहले उसने नौजवान को बताया कि तुम्हारे बड़े भाई का बेटा 7 हफ्तों का हो चुका है। बूढ़े के जाने के बाद नौजवान खुशी खुशी महल में गया और सीधा ऊपर वाली मंजिल पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा तो चरखा काटने वाली औरत एक बच्चे को झूला झुला रही थी। ख्वाबगाह के बाहर ही उसे शहजादी भी मिल गई। वो सब जादू के असर से आज़ाद हो चुके थे। जब रात हुई तो बातों बातों में नौजवान ने शहजादी की बहनों के बारे में दरियाफ्त किया। तुम्हारी दूसरी दोनों बहनें कहाँ हैं? जवाब में शहजादी उदास लहजे में बोली, मुझे उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। फिर वो उससे पूछने लगी, तुम्हारे दोनों भाई कहाँ हैं? नौजवान जिस कदर अपने भाइयों के बारे में जानता था उसने बताया। इस तरह जब वो रात खाना खा रहे थे तो महल के बाहर 2 अजनबी आए और उन्होंने रात बसर करने के लिए दरख्वास्त की। ये दोनों अजनबी उसी नौजवान के भाई थे जो पत्थर बन गए थे और अब जादू के असर से आज़ाद हो गए थे। उन्होंने वहाँ रोशनी देखी थी और रात बसर करने की गर्ज से वहाँ आ गए थे। इसी तरह वो तीनों भाई एक बार फिर आपस में मिल गए। शहजादी भी उन्हें इकट्ठे देखकर बहुत खुश हुई, उनकी खूब खातिर तवाज़े की और फिर उन्हें आराम करने के लिए कमरा दिया। आज वो एक तवील अरसे के बाद सुख चैन की नींद सोए थे। दूसरी सुबह जब बड़ा भाई खिड़की में से बाहर देख रहा था तो उसे जंगल में वो महल नजर आया जहाँ उसने 3 दियों को हलाक किया था। इतने में मंझला भाई भी वहाँ आ गया। उसने भी खिड़की में से बाहर दूर नजरें दौड़ाई तो उसे वो आबादी दिखाई दी जहाँ वो रहता था। जो ही उन दोनों ने ये देखा वो वहाँ जाने के लिए बेचैन हो गए ताकि जाकर अपनी बीवी बच्चों को देखें। उन्होंने अपने भाई और शहजादी से जाने की इजाज़त ली और चले गए। उसके बाद वो तीनों अपने अपने महल से एक दूसरे को देखा करते थे और अक्सर मुलाकात के लिए आ जाया करते थे। इस तरह वो सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। जिस शाही मुलाजिम ने अजदेह को हलाक करने का झूठा दावा किया था उसे बादशाह ने 4 घोड़ों के साथ बांधकर घोड़े दौड़ा दिए थे। उसके 4 टुकड़े हो गए थे। उसके जिस्म के चारों हिस्सों को बड़े बाजार के 4 कोनों पर लटका दिया था ताकि लोगों को नसीहत हो कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।